हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। हम पढ़ रहे थे गंगा रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज हम डिस्कस कर रहे थे। यमुना रिवर हमने डिस्कस किया। आज हम चंबल रिवर से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो चंबल रिवर जो है, अगर हम इसकी बात करेंगे, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। ये नियर मुंह, ठीक है, मुंह एक जगह है। मुंह एक जगह है। कहां पे ये जगह है? मालवा प्लेट्यूज में पड़ती है। मालवा प्लेट्यूज खुद किस स्टेट में पड़ते हैं? मध्य प्रदेश के स्टेट में पड़ते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, चंबल रिवर जो है ये नियर मुंह ऑरिजिनेट होती है। मालवा प्लेट्यूज से ये ऑरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में ये ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए ये किस माउंटेन रेंज से, ये किस माउंटेन रेंज से ऑरिजिनेट होते हैं, तो आप याद रखना ये विंध्यन रेंज से ऑरिजिनेट होती है। चंबल रिवर जो है ना, ये विंध्यन रेंज से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि विंध्यन रेंज के किस हिल से ये ऑरिजिनेट होती है, तो जनापो हिल जो है ना, जनापो हिल आप याद रखना, जनापो हिल से ये ऑरिजिनेट होते हैं। कौन? चंबल रिवर, ठीक। इसके बाद फॉलोज इन, ये अपना पानी किस में डालती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए अपना पानी किस में डालती हैं, यहां पे जो मैंने नोट्स पे लिखा है ना, ये गलत हुआ है, ठीक है। भूल गए मैं इसको करेक्ट करना, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिखा गया है। कल कोई मुझे नहीं बताएगा कि सर आपने गलत पढ़ाया, ठीक है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, नियर चिला इन पंजाब, ये गलत है, ठीक है। ध्यान रखना, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही नोट्स पे लिखना। मैं आपको बता रहा हूं, चंबल रिवर अपना पानी यमुना रिवर में ही डालती है, ठीक है। चंबल रिवर अपना पानी यमुना रिवर में ही डालती है। लेकिन ये दोनों आपस में कहां पे मिक्स होते हैं, दोनों आपस में कहां पे कन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों आपस में कहां पे ज्वाइन होते हैं, याद रखना, इटावा, ठीक है। इटावा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इटावा एक डिस्ट्रिक्ट है। कहां पे है ये? यूपी में। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है इटावा डिस्ट्रिक्ट। यहां पे यमुना रिवर और चंबल रिवर जो है वो आपस में अपना पानी क्या करती हैं? शाबाश, शेयर करते हैं, ठीक है। चंबल रिवर अपना पानी यमुना रिवर को कहां पे देती है? इटावा में, ठीक है। यानी कि चंबल रिवर और यमुना रिवर आपस में कहां पे ज्वाइन होती हैं? इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। टोटल लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो इसका 1025 किलोमीटर, यानी कि 1025 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, ठीक है। जब ये ऑरिजिनेट होती है ना, जब ये नियर मुंह, जब ये मालवा प्लेट्यूज, जब ये जनापो हिल से जब ये ऑरिजिनेट होती हैं, ऑरिजिनेट होने के बाद ये एक जॉर्ज में घुसती हैं, ठीक है। ये एक जॉर्ज में घुसती है। मान लीजिए एक जॉर्ज है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एक जॉर्ज है, तो ये एक जॉर्ज में घुसती हैं। जॉर्ज में कहां पे घुसती हैं? शाबाश, 84 घर। 84 घर आप याद रखना, ठीक है। 84 घर, ये जो आप देख रहे हो ना, 84 घर में चंबल रिवर जो है ना, वो 84 घर में एक जॉर्ज के थ्रू गुजरती है, ठीक है। एक जॉर्ज में वो गुजरती हैं और फिर बाहर कहां पे निकलती हैं? कोटा, ठीक है। कोटा में बाहर निकलते हैं फिर। यानी कि ये जो जॉर्ज हैं, ये 84 घर से लेकर कोटा तक स्ट्रेचड है, ठीक है। यानी कि एक जॉर्ज है जो 84 घर से लेकर कोटा तक स्ट्रेचड है, ठीक है। तो चंबल रिवर ऑरिजिनेट होने के बाद ये इसी जॉर्ज में घुसती है। कहां पे घुसेगी? 84 घर में। और बाहर कहां से निकलेगी? शाबाश, फिर कोटा सिटी में ये फिर से इस जॉर्ज से बाहर निकलती हैं। 84 घर कहां पे है? राजस्थान में ही है। कोटा सिटी कहां पे है? ये भी राजस्थान में ही है। यानी कि ऑरिजिनेट होने के बाद, चंबल रिवर ऑरिजिनेट होने के बाद 84 घर में एक जॉर्ज में घुसती हैं और फिर इस जॉर्ज से बाहर कहां पे निकलती हैं? कोटा सिटी में। ये फिर बाहर निकलती है। जब ये कोटा में बाहर निकलती हैं, कोटा में बाहर निकलने के बाद ये राजस्थान के डिफरेंट रीजन, डिफरेंट टाउन से ये फ्लो होती हैं। तो राजस्थान के किस किस टाउन से फ्लो होती हैं फिर? तो बूंदी याद रखना, सवाई माधोपुर, धौलपुर और पिनाहट, ठीक है। बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, पिनाहट। यानी कि जब ये कोटा सिटी में इस जॉर्ज से बाहर निकलती हैं, जॉर्ज से बाहर निकलने के बाद ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और पिनाहट से फ्लो होती है, ठीक है। और जब ये पिनाहट के फिर आगे चली जाती है ना, जब ये पिनाहट से आगे फिर फ्लो होती हैं, मान लीजिए यहां पे पिनाहट है, पिनाहट ने इसने क्रॉस किया, उसके बाद ये क्या करती हैं? ये मान लीजिए यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर के पैरेलली फ्लो करती है, ठीक है। ये यमुना रिवर के पैरेलली चलती है, ठीक है। एंड लास्ट पे जब ये कहां पे पूछती है? इटावा यूपी में। तो इटावा यूपी में ये क्या करती हैं? ये मिक्सअप होती है, ठीक है। ये कन्फ्लुएंस फिर करती हैं यमुना रिवर के साथ। ये मान लीजिए ये आपका चंबल रिवर है और ये आपका यमुना रिवर है। तो ये वाली जो जगह है ना, इसका नाम है इटावा। इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी है ये, ठीक है। तो यहां पे चंबल रिवर और यमुना रिवर जो है ना, वो आपस में कन्फ्लुएंस करती हैं, याद रखना। और ये जो चंबल रिवर है ना, ये बाउंड्री क्रिएट करती हैं, ये बाउंड्री बनाती है। मान लीजिए राजस्थान है और यहां पे ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये राजस्थान की बाउंड्री है और ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, ठीक है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, की बाउंड्री कौन सी रिवर बनाती है? यही चंबल रिवर इसके बाउंड्री बनाती है। यानी कि ये
राजस्थान की टेरिटरी और मध्य प्रदेश की टेरिटरी को सेपरेट करती हैं। मान लीजिए राजस्थान की टेरिटरी है, मध्य प्रदेश की टेरिटरी है, चंबल रिवर इनको आपस में सेपरेट करती है, यानी कि इनकी बाउंड्री बनाती है। किनकी बाउंड्री बनाती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन है? वो है बनास रिवर और मेज। याद रखना बनास जो है ना, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। याद रखना बनास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। ठीक है, तो बनास और मेज इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो काली सिंध, आप याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। परबती, काली सिंध और शिप्रा जो है ये इसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो चंबल रिवर है ये खुद एक पेरिनियल रिवर है। क्या है? ये एक पेरिनियल रिवर है, यानी कि इसमें साल भर पानी का फ्लो रहता है। ठीक है, ये रिवर जो है ये कभी खुश्क नहीं होती है। ठीक है, बनास रिवर, बनास रिवर जो मैं अभी आपको बता रहा था ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये जो बनास रिवर है पता है आपको ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ये अरावली रेंज से ये ओरिजिनेट होती है। अरावली रेंज से जब ये ओरिजिनेट होती है ना तो उसके बाद ये किसके साथ ज्वाइन होती है? चंबल रिवर के साथ ये ज्वाइन होती है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए बनास रिवर और चंबल रिवर जो है ये दोनों आपस में कहां पे कन्फ्लुएंस करते हैं? उस जगह का नाम क्या है? तो आप याद रखना उस जगह का नाम है सवाई मधुपुर। क्या उस जगह का नाम है? उस जगह का नाम है सवाई मधुपुर, जहां पे चंबल रिवर और बनास रिवर आपस में कन्फ्लुएंस करती हैं, मिक्स होती है। ठीक है, सवाई मधुपुर आप याद रखना। सवाई मधुपुर कहां पे है दोस्तों? ये भी राजस्थान में ही एक जगह है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो इट्स कंसिडर्ड पोल्यूशन फ्री रिवर। ये जो हमारा चंबल रिवर है ना, याद रखना विच रिवर इज कंसिडर्ड एज पोल्यूशन फ्री रिवर? इट इज चंबल रिवर विच इज रिगार्डेड एज द पोल्यूशन फ्री रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो चंबल रिवर है ये मालवा प्लेट्यूज को ड्रेन करता है। मालवा प्लेट्यूज से ये ओरिजिनेट होता है नियर मुंह ऑफ मध्य प्रदेश। जनोपो हिल से ये ओरिजिनेट होती है ना, विंध्यन रेंज से ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये मालवा प्लेट्यूज को क्या करती हैं? शाबाश, ये मालवा प्लेट्यूज को ड्रेन करती हैं। ठीक है, और अगर हम इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डैम्स जो इसके ऊपर बनाए गए हैं, किसके ऊपर? चंबल रिवर के ऊपर। चंबल रिवर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए हैं वो कौन कौन सा डैम है? वो है गांधी सागर डैम, और दूसरा है राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, तीसरा है जवाहर सागर डैम, और चौथा है कोटा बैरेज। ठीक है, ये जितने भी डैम्स हैं ये राजस्थान में ही है। ठीक है, चाहे गांधी सागर डैम हो, चाहे राणा प्रताप सागर डैम हो, चाहे जवाहर सागर डैम हो, चाहे कोटा बैरेज डैम हो। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो गांधी सागर डैम है ना, मैंने अभी आपको बोला ये राजस्थान की टेरिटरी है, और मान लीजिए यहां पे इसका मध्य प्रदेश की टेरिटरी है। ठीक है, तो ये जो चंबल रिवर है ये इसकी बाउंड्री बनाती है ना, ये इसकी बाउंड्री बनाती है, ये इन दोनों की टेरिटरीज को आपस में सेपरेट करती हैं। तो ये जो आप गांधी सागर डैम देख रहे हो ना, गांधी सागर जो आप डैम देख रहे हो, गांधी सागर डैम जो है, एक सेकंड, गांधी सागर डैम जो है ना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, यहां पे ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, याद रखना गांधी सागर डैम जो है ना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो इसलिए कुछ बुक जो है ना, अब कुछ बुक्स लिखते हैं ये राजस्थान में है, कुछ बुक्स लिखते हैं ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन एक्चुअली अगर हम एक्यूरेटली इसकी लोकेशन देखेंगे, एग्जैक्टली इसकी लोकेशन देखेंगे, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लाई करती है। ठीक है, लोकेटेड है। ठीक है, यहां तक। अब देख लीजिए राणा प्रताप सागर डैम कहां पे? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन? राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर है। कहां पे? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। ठीक है, जवाहर सागर डैम की बात करेंगे तो राजस्थान में है। कोटा बैरेज की बात करेंगे तो कोटा सिटी में है। कहां पे? राजस्थान में ही ये भी है। ठीक है, वाटर रिलीज्ड आफ्टर पावर जनरेशन एट गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम पे क्या बनाया गया है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, यानी कि यहां पे क्या लगाई गई है? वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जहां पे क्या होता है, हाइड्रो, जहां पे वाटर से पानी से क्या निकाली जाती है? इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती है, पानी से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से गांधी सागर डैम पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। जब यहां से फिर पानी वापस निकलता है, बाहर निकलता है, गांधी सागर डैम से जब पानी बाहर निकलती है तो वो पानी कहां चली जाती है? याद रखना वो राणा प्रताप, सॉरी देख लीजिए, वाटर रिलीज्ड फ्रॉम, हाँ जी मैंने सही ही पढ़ा है, लेकिन एक पॉइंट इसमें ऐड करना है। वाटर रिलीज्ड फ्रॉम आफ्टर पावर जनरेशन एट गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहर सागर डैम इज डाइवर्टेड बाय कोटा बैरेज फॉर इरिगेशन इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। हाँ जी, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, ये जो तीनों के तीन डैम्स है ना, यहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, यानी कि यहां पे हार्नेस की जाती हैं
इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। ठीक है, जब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में जब इनका वाटर इस्तेमाल होता है, वो तो वाटर कंज्यूम नहीं करती है ना, वो तो वाटर को फिर बाहर ही छोड़ देती है। जब वो वाटर फिर वहां से निकलती है गांधी सागर डैम से, जवाहर सागर डैम से या राणा प्रताप सागर डैम से, जो सभी के सभी डैम्स कहां पे, चंबल रिवर के ऊपर ही है। जब यहां से पानी निकलता है, इसका पानी फिर कहां जाता है, इन डैम्स का पानी फिर कहां डाइवर्ट होता है, वो कोटा बैरेज में फिर डाइवर्ट होता है। और कोटा बैरेज इसका इस पानी का फिर क्या करता है, कोटा बैरेज से फिर ये जो है ना, ये राजस्थान के तमाम जितने भी इलाके हैं ना, इसके नजदीक जो पड़ते हैं, कोटा बैरेज के नजदीक जो इलाके पड़ते हैं, फिर ये वाटर वहां पे इस्तेमाल की जाती है एज इरिगेशन इन राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, यानी कोटा बैरेज का पानी फिर राजस्थान में जाता है और मध्य प्रदेश में भी जाता है। ठीक है, चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी कॉल्ड चंबल रिवाइनस। ठीक है, चंबल जो है ना, चंबल इज फेमस फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड टोपोग्राफी आपको पता है ना, आपने देखा होगा जो एक आपने देखो अगर जो माउंटेन्स होते हैं ना, ऐसे माउंटेन रेंज होते हैं, माउंटेन रेंज के बीच में आपने देखे होंगे वो गहरी, वो जो क्रैक्स होते हैं, गहरे क्रैक्स होते हैं। ठीक है, वो क्रैक्स कैसे होते हैं, मान लीजिए यहां से भी पानी आता है, इस यहाँ इन स्लोप से भी पानी नीचे आता है, यहां से भी पानी नीचे आता है, फिर यहां पे क्या होता है, ये जो है ना, यहाँ पे एक पाथ बनती है, एक क्रैक बनता है। ठीक है, ये जो इसका मतलब इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, इसका सॉइल इरोजन होता है, आपने देखा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या बनते हैं, गहरी नालियां बनती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कभी माउंटेन रेंज जो होते ना आसपास, आप देखना वहां पे क्या होता है, दो माउंटेन रेंज के बीच में, दो हिल्स के बीच में एक ऐसी इस तरीके से एक मान लीजिए जिस तरीके से एक चैनल होती है ना, एक नाली, एक स्ट्रीम जैसे होती है। ठीक है, लेकिन उसमें तो वाटर नहीं होता है कंटिन्यूसली, जिस वक्त बारिशें वगैरह होती है, इस स्लोप से भी पानी आता है, इस स्लोप से भी पानी आता है, वो इसका जो मतलब सॉइल की लेयर होती है ना, वो साथ में नीचे वो लाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वो क्रैक बनती है, नाली जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, उन्हीं को हम बोलते हैं चंबल रेवाइनस, उनको हम बोलते हैं। अब जो रेवाइनस चंबल बनाती है उनको हम चंबल रेवाइनस बोलते हैं। ठीक है, तो चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी, जिनको हम क्या बोलते हैं, चंबल रेवाइनस। एक्चुअली ये जो रेवाइनस है ना, रेवाइनस के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ठीक है, जितना मीनिंग्स आप जितने आप बुक्स चेक करोगे, जितना आप गूगल चेक करोगे, इसके आपको डिफरेंट मीनिंग्स मिलेंगे। यानी कि कुछ बुक्स में ये भी लिखा गया है कि ये जॉर्ज की ही तरह ये होती है, लेकिन जॉर्ज की तरह ये उतनी गहरी नहीं होती, ये बिल्कुल इनकी जो डेप्थ है वो कम होती है। ठीक है, तो इतना याद रखना आप खैर आपको उन चीज़ों से क्या गरज, बस इतना याद रखना, चंबल जो है ना, इट्स नून फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी, जिनको हम क्या बोलते हैं, चंबल रेवाइनस भी बोलते हैं। अबे गंडक रिवर, गंडक रिवर कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ये राइज होती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम नेपाल, नेपाल से ये ओरिजिनेट होती हैं, नेपाल हिमालय से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ए नियर तिब्बत नेपाल बॉर्डर, तिब्बत नेपाल बॉर्डर। ठीक है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है कौन, गंडक रिवर इन नुबाइन हिमाल ग्लेशियर। किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, नुबाइन हिमाल ग्लेशियर, न्यूबन हिमाल ग्लेशियर, याद रखना, यहां से गंडक रिवर ओरिजिनेट होती है, कहां पे, तिब्बत नेपाल बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ये लिखा गया है कि ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में, ठीक है, ये मान लीजिए धौलागिरी रेंज है, ये माउंट एवरेस्ट रेंज है, इन दो रेंज के बीच से ये जो गंडक रिवर ना, ये ओरिजिनेट होती हैं। अब ये गलत नहीं लिखते हैं, याद रखना, ये गलत नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जो हिमाल ग्लेशियर है ना, वो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में ही पड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ठीक है, लेकिन ज्यादा आप याद रखना, ये नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है और तिब्बत नेपाल बॉर्डर से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे, 814 किलोमीटर की लेंथ है, 425 किलोमीटर इसकी लेंथ है इंडिया में। ठीक है, बाकी लेंथ इसकी कहाँ पे, नेपाल और तिब्बत में। ठीक, तो ये लास्ट पे अपना पानी किस में डालती है, लास्ट पे अपना पानी गंगा में ही डालती है, यानी कि ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यानी कि जो गंडक रिवर है, गंडक रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये अपना पानी गंगा में कहां पे डालती है, यानी कि गंगा और जो यहाँ पे, एक सेकंड, गंगा और जो गंडक रिवर है, इनका आपस में कन्फ्लुएंस कहां पे होता है, गंडक और गंगा रिवर का पटना में। ठीक है, नियर पटना, जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ हाजीपुर एट सोनपुर। ठीक है, आल्सो कॉल्ड हरिहार किशित्रा बिहार। ठीक है, इतना याद रखना कि ये पटना में, ठीक है, पटना में गंगा और गंडक का आपस में कन्फ्लुएंस होता है। इट्स कॉल्ड नारायणी,
याद रखना, इट्स कॉल्ड नारायणी और गंडकी रिवर। गंडकी रिवर या नारायणी रिवर किसको कहा जाता है? ये भी गंडक रिवर के ही नाम है, ठीक है। नारायणी और गंडकी रिवर जो है ना, दे आर आल्सो नोन एज गंडक रिवर, ठीक है। इट कंप्राइज ऑफ 2 स्ट्रीम्स। गंडक रिवर भी 2 स्ट्रीम्स का बना हुआ है, एक है काली गंडक और दूसरा है त्रिशूल गंगा। यानी कि काली गंगा और त्रिशूल गंगा आपस में जब कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है? गंडक रिवर पड़ती है, ठीक है। तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा भी इसकी ट्रिब्यूटरीज ही हैं, ये इसके हेड वाटर्स हैं, ठीक है, यानी कि यही इसके मेन स्ट्रीम्स हैं। तो जब काली गंडक और त्रिशूल गंगा आपस में मिक्स होती हैं, तभी जाके फिर गंडक रिवर बनती है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स वन ऑफ द डीपेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो डीपेस्ट कैनियंस हैं, ठीक है, जो मैंने आपको एक पढ़ाया था कल, जो यूएसए में है एक ग्रैंड कैनियन है, ठीक है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो वर्ल्ड के जो डीपेस्ट कैनियंस है ना, वर्ल्ड के जो डीपेस्ट जार्ज मान लीजिए, ठीक है, तो उनमें से एक जो डीपेस्ट जार्ज है ना, वो कौन बनाती है? वो गंडक रिवर बनाती है। उसको हम काली गंडक जार्ज बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? काली गंडक जार्ज बोलते हैं, या अंदा उसको हम अंदा कैसे, ये एक सेकंड, अंदा गलची, ठीक है, और अंदा गलची उसको हम बोलते हैं, ठीक है, अंदा गलची। काली गंडक जार्ज या उसको हम बोलते हैं अंदा गलची, याद रखना, ठीक है। काली गंडक जार्ज उसको हम बोलते हैं उस कैनियन को, या उसको हम बोलते हैं अंदा गलची। बिटवीन धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा, तो धौलागिरी रेंज ये है, ये अन्नपूर्णा रेंज है, इन 2 रेंज के बीच में ऐसे ये एक जो जार्ज बनाती है, एक कैनियन बनाती है, उसी का नाम है अंदा गलची, या उसको हम बोलते हैं काली गंडक, ठीक है। मान लीजिए जैसे गंडक रिवर ऑरिजिनेट, यहां से गंडक रिवर फ्लो होती है, तो ये धौलागिरी है, ये अन्नपूर्णा रेंज है, इन 2 माउंटेन्स के बीच में ये बनाती है, ठीक है। इट इज बेसिन कंटेन्स 3 माउंटेन्स, नेमली धौलागिरी, मानसालू, अन्नपूर्णा। तो ये जो गंडक रिवर है ना, ये धौलागिरी को भी ड्रेन करती है, मानसूलू को भी ड्रेन करती है, और अन्नपूर्णा को भी ये ड्रेन करती है, ठीक है। धौलागिरी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट इज बेसिन। देख लीजिए, ये ज्यादातर माउंटेन रीजन से ही फ्लो होती है, माउंटेन्स को ही ये माउंटेन से वाटर कलेक्ट करके नीचे प्लेन्स में लाती है। तो ये मान लीजिए, ये मानसालू है, ये अन्नपूर्णा है, और ये धौलागिरी है। तो अगर हम इन बेसिन्स की बात करेंगे, ये 3 इसके बेसिन, ये इसके 3 रीजन है ना, जहां से ये वाटर कलेक्ट करती हैं, तो इसमें से अगर बात की जाए, इसमें से जो हाईएस्ट बेसिन इसका है ना, वो धौलागिरी है, ठीक है। लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? त्रिशूली, बुद्धि गंडकी, मर्शागंदी, मंदी, ये सारी चीजें आपको नहीं पूछी जाएगी। तो इतना याद रखना, काली गंडकी जो है ना, काली गंडकी इसकी ये क्या है शबाश? सीती गंडकी, और काली गंडकी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी कौन है शबाश? बड़ी घाट रिवर, ठीक है, बड़ी घाट रिवर। फ्रॉम देवगढ़ नेपाल रिवर फ्लो साउथ वेस्ट टू गंडक टावन एंड लेटर कर्व्स बैक इंटर्स इंडिया वायर इट इज कॉल्ड गंडक, ठीक है। अब देख लीजिए, देवगढ़ नेपाल में ये टर्न लेती है। अब ये नहीं याद रखना कि कौन सा टर्न लेती है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और कुछ, ये जरूर याद नहीं रखना है। देवगढ़ नेपाल में जब ये टर्न लेती है, ठीक है, कहां पे? गेंदक टावन में ये जब टर्न लेती हैं, और ये फिर कहां आती है शबाश? ये इंडिया आती है। गेंदक टावन में जब ये टर्न मतलब खाती हैं, ठीक है, टर्न लेती हैं, उसके बाद ये इंडिया में इसकी एंट्री होती है। तो इंडिया में इसका नाम क्या पड़ता है? गंडक रिवर पड़ता है, ठीक। तो बिलो गेंदकूट द रिवर, गेंदकूट से पहले मैंने आपको बोला ना, गेंदक टाउन जो है ना, या गेंदकूट पढ़िए, गेंदकूट टाउन पढ़िए, या आप इस टाउन का एक्यूरेट जो नेम है ना, वो आप याद रखना, गेंदाकूट, एक्यूरेट, ठीक है। फिर से अगर आपको समझ नहीं आया ना, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देख लीजिए, जब रिवर नेपाल तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है ना, जब ये वहां से आती ना, देवघाट में ये पहले एक टर्न खाती हैं, उसके बाद गेंदकोट, डायरेक्टली आप गेंदकोट पे अब आइए। गेंदकोट में ये गेंदकोट से फिर ये एंट्री इसकी होती है कहां पे? इंडिया में, ठीक है। मान लीजिए इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया के बॉर्डर के नजदीक गेंदकोट टाउन पड़ता है। गेंदकोट टाउन से फिर ये जो चंबल, फिर ये जो गंडक रिवर है, ये हमारे कहां पे पहुंचती है शबाश? ये हमारे इंडिया आती है, ठीक है। हमारे इंडिया में इसकी एंट्री होती है कहां पे? गेंदकूट टावन में, ठीक है। यानी कि गेंदकूट से पहले इस रिवर का नाम होता है नारायणी, ठीक है, या इसका वहां पे नाम देते हैं सप्तगंडकी, ठीक है। गेंदकूट से पहले, गेंदकूट को जब ये क्रॉस करती है, जैसे इंडिया में पूछती है, उसका नाम पड़ता है गंडक रिवर पर, ठीक है। यानी कि इंडिया से पहले नेपाल में इसका नाम क्या होता है? गेंदकूट से पहले इसका नाम क्या होता है? नारायणी, या इसको वहां पे बोलते हैं सप्तगंडकी, ठीक है। सप्तगंडकी का मतलब होता है 7 गंडकीज, यानी कि 7 गंडकीज इसके साथ मिक्स होती है, ठीक है। फॉर 7 ट्रिब्यूटरीज ऑरिजिनेटिंग इन हिमालयास, ठीक है। इट इंटर्स इंडिया एट गंगा प्लेन्स, ठीक है। गंगा प्लेन्स के नजदीक ये इंडिया में इसकी एंट्री होते हैं। कहां पे? अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के किस टाउन से इसकी एंट्री होती है? चंपारण, ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से इसकी एंट्री होती है। कहां पे? बिहार में, ठीक है। इट इज लेफ्ट
बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नेम्ड गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ए बिहार नेपाल ज्वाइंट वेंचर लाइज ऑन इट। ठीक है, तो यानी कि जो गंडक रिवर है ना, गंडक रिवर के ऊपर भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो बिहार और नेपाल, ठीक है, जो बिहार और नेपाल ने आपस में मिलजुल के बनाया है। ठीक है, पीसफुली इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया है और एग्रीमेंट करके फिर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये उन्होंने शेयरिंग पे बनाया था। ठीक है, ऑन सम मैप्स इट्स हेड वाटर स्ट्रीम इज नेम्ड एज चोमा खोला। ठीक है, कुछ मैप जो है ना वो दिखाते हैं कि इसका जो हेड वाटर है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, अभी मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको बताया यस काली गंडक और जो त्रिशूल गंगा है। ठीक है, काली गंडक अरे यार, काली गंडक और जो त्रिशूल गंगा है वो इसके मेन हेड वाटर्स हैं। लेकिन कुछ मैप्स ये दिखाते हैं कि इसका जो हेड वाटर है वो चोमा खोला है। ठीक है, कौन सा है? चोमा खोला है। आफ्टर इट फ्लो सम डिस्टेंस देन इट इज नेम्ड मुस्तंग खोला। ठीक है, चोमा खोला जब थोड़ा आगे चली जाती ना, ठीक है, कहां पे? नेपाल में, ये तो वहां पे इसका नाम फिर मुस्तंग खोला कहा गया है। ठीक है, मुस्तंग खोला रखा गया है। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, आपको चोमा खोला भी याद रखना, मुस्तंग खोला भी याद रखना, लेकिन इसको आप टेम्परेली, ठीक है, जो टेम्परेली के लिए याद रखना, रफली इसको भी याद रखना है। लेकिन जो इसके मेन हेड वाटर स्ट्रीम है ना वो एक तो काली गंडक है और त्रिशूल गंगा है जो एनसीईआरटी में आया है। ठीक है, लेकिन मे भी कभी कभार ये पूछते ना, किसी रेफरेंस बुक से पूछेंगे या डायरेक्ट गूगल से पेपर निकालते हैं, तो वहां पे आपको फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चोमा खोला और मुस्तंग खोला याद रखना है। चोमा खोला कोई जब ये आगे फुल होती है उसका नाम फिर मुस्तंग खोला पड़ता है। ठीक है, अब देख लीजिए लास्ट वाला रिवर है बुरी गंडक। बुरी गंडक कहां से ओरिजिनेट होती है? हाँ जी, ये एक सेकंड, ये चौतरवा चोर, ठीक है, चौतरवा चोर नियर बिशंबापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण इन बिहार। ठीक है, अब इतना बड़ी लोकेशन तो आपको याद रहेगी नहीं, इतना याद रखना, ये चौतरवारा चोर बिहार से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, चौतरवारा चोर बिहार से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, याद रखना। तो इसकी जो लेंथ है वो है 320 किलोमीटर। ये कहाँ पे फॉल होती है? ये गंगा रिवर में फॉल होती है। गंगा रिवर में ये फॉल होती है कहाँ पे? यानी कि गंगा और जो बुरी गंडक है इनका आपस में कहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है? गोगरी जमालपुर इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। ठीक है, तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार में, ठीक है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार में क्या होता है? गंगा और बुरी गंडक की आपस में क्या होती है? कन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, इन अपर रीच कॉल्ड नारायणी। तो बुरी गंडक को भी अपर ईस्ट में क्या कहा जाता है? नारायणी कहा जाता है। इट्स आल्सो कॉल्ड ओल्ड गंडक। याद रखना, जो बुरी गंडक है ना, बुरी गंडक इज आल्सो नोन एज ओल्ड गंडक। इट फ्लोज टू द ईस्ट एंड पैरेलल टू गंडक रिवर। ठीक है, ये पैरेलली रन करता है गंडक रिवर को। इट मेनली फ्लोज इन बिहार। इट ज्वाइंड बाय दोबारा एंड टोर। दोबारा और टोर जो है ना, ये इसकी क्या है? शाबाश, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इतना ही है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और एक बात इंपॉर्टेंट है, अब जो आगे मैं आपको लेक्चर्स दूंगा ना, वहाँ पे मैं आपको इतने ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। वहाँ पे मैं आपको मतलब बहुत सारे बच्चे जो ना, मुझे पता है ना, मैं आपका मतलब मूड समझ सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो मैसेज करते हो, आप जो मुझे बोलते हो कि सर अब कितना टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, बहुत ज़्यादा टाइम आप खा रहे हो, बाकी चीज़ें, तो कोई बात नहीं। जब आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको शॉर्ट में भी थोड़ा सा लेक्चर करके दे सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो आपको एग्जाम में ही सिर्फ पूछा जाएगा उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे आगे। ठीक है, तो अब जब मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे आऊँगा ना, ठीक है, तो उस वक्त आप, जब मैं सिलेबस खींचने पे आऊँगा ना, तो उस वक्त फिर मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा। फिर 20-25 डेज काफ़ी होते हैं मेरे लिए। ठीक है, फिर मैं एक दिन में आपको 5-6 लेक्चर भी डाल सकता हूँ, वैसी बात नहीं है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा ना, तब तक आप कंटिन्यूअसली लेक्चर के साथ, पढ़ाई के साथ टच में, आपका जो पढ़ाई के साथ जो है ना वो आपका टच रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपका सिर्फ जल्दी आज कंप्लीट करूंगा, 15-20 दिनों में आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका एग्जाम अगर मार्च अप्रैल में होगा, तो तब तक आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, जिस तरीके से जेकेपी बॉर्डर पटेल बेचारों का हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।